ममता बनर्जी ने कहा है कि बीरभूम हत्याकांड के पीछे साजिश, अगर सीबीआई बीजेपी के निर्देशों का पालन करती है तो विरोध करेंगे हम लोग। कौन सी में विरोध करेगी? लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण नहीं है, अपनी जनमानस को सुरक्षित नहीं रख सकती हैं, जिंदे जलवा देती हैं और उसको जस्टिस नहीं मिलने का भय है, और उस पर अगर सीबीआई जाती है तो उसका विरोध करेंगे। तो इसका मतलब कि उन्हीं का कानून वही जजमेंट करेंगे, वही एफआईआर लिखेंगे, वही कानून बनाएंगे। ये तो अच्छी बात लोकतंत्र के लिए नहीं है, ये तो अमर्यादा है, अमर्यादित बात है, मर्यादा के खिलाफ है। जो संस्थाएं इस देश में है उस संस्थाओं को काम करने देना चाहिए, विरोध करना नहीं करना ये तो अलग बात है। चुनाव हारने के लिए विपक्ष की हताशा है कि वे चुनाव खत्म होने का हवाला देते हुए ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी की बात करती है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अभी के लिए था, न कि चुनाव के लिए था। हम प्रतिदिन हर चीज की निगरानी कर रहे हैं और नीतिगत हस्तक्षेप के अनुसार यूक्रेन के संकट के बाद ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसके बावजूद सरकार ने इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश की है। यह बात कही है पीयूष गोयल ने। निश्चित रूप से जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा, उसके बाद पूरे दुनिया में ये गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, ये तमाम जो पावर प्रोडक्शन करने की जो सामान है उसके किल्लत हुए हैं और उसके दाम बढ़े हैं, और बेतहाशा बढ़ने का उम्मीद था, जिसको भारत सरकार ने बहुत नियंत्रित तरीके से कदम कदम करके उसको किसी तरह एकोमोडेट किया है। ये कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा समर्थित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे श्रमिकों, किसानों और आम लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। बिजली, बैंकिंग, रेलवे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। नहीं, बैंक वाले भी देखा देखी करने लगे हैं, 2-2 दिन बंद करने लगे हैं, और इससे देश के अर्थव्यवस्था चरमराता है, और इस पर सरकार को पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। इससे पहले भी बैंक वाले ने 2 दिन का स्ट्राइक रखा था, और इस तरह अगर बेताज बादशाह के तरह बैंक के काम करने वाले लोग करेंगे तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हताशा भरे कदम है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर हमला बोला और कहा है कि उनके खिलाफ मंत्रालय के कामकाज में गड़बड़ी की बात आ रही है। हर जिले से लोग आकर के शिकायत कर रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेंगे। निश्चित रूप से एनडीए का तो 0 टॉलरेंस है। जहाँ से किसी का शिकायत आएगा उसकी जांच भी हो सकती है, और मनमाने तरीके से काम करेंगे तो सिस्टम तो अपना काम करता है। अध्यक्ष जी शायद वही बात को कह रहे हैं। ये मुकेश सहनी हो या कोई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने तरीके से कोई काम करेंगे सिस्टम के बियॉन्ड जाके, तो उसकी जांच हो ही सकती है।